नमस्कार, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ट्रैवल ब्लॉगिंग में। आज मैं आपको बता दूं कि हम सारे फ्रेंड्स मिल करके जाने वाले हैं मुर्मू थाना अंतर्गत। दो फॉल है, एक है तिरु फॉल और एक है धुड़धला फॉल। और उस फॉल में जाने से पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, वहाँ बहुत ही धार्मिक मान्यता प्राप्त एक मंदिर है, माँ भगवती मंदिर। काफ़ी मान्यता प्राप्त मंदिर है, आसपास के इलाकों में काफ़ी जाना जाने वाला, और ऐसा माना जाता है कि उस मंदिर में जो भी लोग जा कर के अपनी मनोकामनाएं को मानते हैं या मांगते हैं वो निश्चित रूप से पूरा होता है। एक लोकल मित्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे, शक्ति नाम है उनका, ठाकुर गांव से वो जुड़ेंगे। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि उन्हें ज़्यादा लोकेलिटी के बारे में पता होगा, इसीलिए उनको साथ में ले लेंगे। आइए फिर चलते हैं हम लोग तैयारी के साथ में। ओके, हियर वी गो। और सबसे ज़रूरी बात, मास्क जरूर पहन लेना यार। तो आप देख सकते हैं हम लोग कुछ दूर आगे बढ़े हैं, ये जगह रिंग रोड है। थोड़ा हम लोग अभी आ गए हैं भवानी शंकर मंदिर जो ठाकुर गांव में। हम लोग आते समय पहले बताया थे आपको कि हम लोग भवानी शंकर मंदिर में आ रहे हैं। तो एक हमारे लोकल मित्र हैं शक्ति जी, जैसा पीछे देख रहे हैं हमारे साथ में जुड़े हैं। और यहाँ आने के बाद हमें दो चीज़ें पता चली, काफ़ी बढ़िया चीज़ें और दो रोचक कहानियाँ हैं इसके विषय में। उन दोनों कहानियों को हम लोग छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में अभी थोड़ी देर में जानेंगे। इसके बारे में सबको एक बार परिचय करा दें। अच्छा, ये है भूषण जी, आप जय भवानी। एक साथ हम लोग निकले हैं घर से। उनके ठीक आगे हैं राम जी, जयराम जी की, और उनके ठीक आगे हैं प्रदीप जी, और एक बगल में हमारे थोड़े विचित्र प्रजाति के मित्र हैं जितेंद्र जी, और इनके ठीक पीछे मैंने बताया यहाँ के लोकल हैं शक्ति जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मेरे क्लासमेट भी हैं पीजी के, और पीछे विजय जी हैं पीछे। तो हम सभी मिलकर के हमने सोचा कि आज का जो ट्रैवलिंग शुरू है उसको धार्मिक स्थल से किया जाए, और बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है ठाकुर गांव का, और आसपास के इलाकों में इसे काफ़ी मान्यता मिला हुआ है। आपको बता दें कि अष्ट धातु का अर्धनारीश्वर प्रतिमा का यहाँ प्रतिरूप है, और ऐसा मानना है या फिर ऐसा होता है यहाँ कि किसी को वो मूर्ति देखने की इजाज़त नहीं है। तो जो पहला स्टोरी है कि आपको बता दें, एक मैंने बताया कि यहाँ की जो मूर्ति है अर्धनारीश्वर अष्ट धातु की मूर्ति है, उसे बिना देखे पूजा किया जाता है। इवन पुजारी जी भी उसे आँखों में पट्टी बांध करके पूजा करते हैं। एक बार की मान्यता है, ऐसा हमें यहाँ आने के बाद सुनने में मिला कि एक बार यहाँ की मूर्ति रातों के कुछ लोगों ने चोरी करके इसे ले जा रहे थे, और चोरी करके ले जाते समय इन्होंने उस मूर्ति को नदी किनारे किसी पुल के नीचे छुपाया था। तो यहाँ के जो लोकल पुजारी हैं लाल साहब जी हैं, उनको सपना आया कि इस तरह का बात है, मूर्ति चोरी हो गई है और वो पुल के नीचे रखा गया। फिर उसके बाद यहाँ के गांव के लोगों ने पूरे बाजे गाजे के साथ, पूरी तैयारी के साथ जा करके उस मूर्ति को वहाँ से वापस लाया और इसको बिठाया। चलिए आइए, अब अगला जो कहानी है, हम यहाँ के लोकल जो लाल सहदेव हैं, पहले से ही राजा राजवंशी का यहाँ शासन राज व्यवस्था चलता रहा है, और उनकी पीढ़ी अभी तक चलती आ रही है। हमारे साथ प्रभात सहदेव जी हैं, वो अगले कुछ स्टोरी और यहाँ से जुड़ी हुई कुछ तथ्य के बारे में हमें बताएंगे। हमारे साथ हैं प्रभात सहदेव जी। यहाँ जो भवानी शंकर की जो मूर्ति है वो एक्चुअली हम लोग को नाथ बाबा दिए थे, आज से करीब करीब 2000 साल पहले। तो वही मूर्ति है यहाँ पर, अभी भी है, विद्यमान है। ये आपको दर्शनीय नहीं है, गोपनीय है, वहाँ कोई आदमी नहीं देख सकता है इसको। जो दशहरा में केवल कपाट हरदम बंद रहता है, सालों भर का कपाट बंद रहता है। केवल दशहरा में जो षष्ठी होती है, स्कूल की जो सबसे बड़ी लेडी होती है, वही साफ़ सफाई चाहे जो होता है, या फिर वही जो यहाँ के हैं, वही जो गुरु साहब है वही साफ़ सफाई करते हैं। और यहाँ जो भी पूजा होती है वो तांत्रिक विधि से पूजा होती है। यहाँ लोगों को काफ़ी आस्था है, आसपास के 20-25 गांव हैं, लोग यहाँ से लोग आते हैं, और जो भी मन्नत होती है उनकी, जो भी मन को
पूर्ण होती है। चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की ओर। कहाँ चलेंगे सकते ये? एक ऐसी महादेव। अच्छा, ऐसी महादेव हम लोग चलेंगे। चलिए अब हम लोग आ पहुँचे हैं राधे कृष्ण मंदिर। कुलवे टोंगरी एक जगह है। ठाकुर गांव जो मेन बस्ती है उससे थोड़ा सा आगे निकल करके आप देख सकते हैं कुलवे टोंगरी। टोंगरी एक्चुअली एक छोटा सा पहाड़ वाला इलाका होता है जिसको टोंगरी बोलते हैं। ऊपर में कहीं राधे कृष्ण जी का मंदिर बना हुआ है। और जरा पीछे देखेंगे माननीय विधायक जीतू चरण। अच्छा, ये पुराने विधायक है। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. हम लोग आ गए हैं कुलवे टोंगरी। जैसा कि आप देख रहे हैं एक टोंगरी नुमा जगह है, एक छोटा सा पहाड़ी जैसा इलाका है। इसी के ऊपर में बसा हुआ है हमारे पीछे ठीक देखिए राधे कृष्ण मंदिर है। और अच्छी मान्यता है कि यहाँ लोग वैवाहिक इसको बोले कि मान्यताओं के लिए यहाँ आते हैं, जिनकी शादी विवाह नहीं हो रही है या फिर जिनको शादी विवाह करना है, उस तरह की मान्यताओं के लिए राधे कृष्ण जी का मंदिर है। काफ़ी फेमस मंदिर है। लोग यहाँ आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और ये मन्नतें पूरी होती हैं। आसपास के व्यू के बारे में अगर बात करें, काफ़ी मनोरम दृश्य है, काफ़ी सुंदर दृश्य है। यहाँ से देख सकते हैं पीछे वो पावर हाउस आपको दिखाई पड़ रहा है। और सबसे खूबसूरत बात है अभी का मौसम। आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल हल्का धुआं छाया हुआ है चारों तरफ। खूबसूरत जगह, अच्छी जगह है और अच्छी जगह है, मंदिर भी है। हम लोग आ गए हैं फोर नदी के किनारे। जैसा आप देख पा रहे हैं नदी की धारा है, ये बह रही है और इसके नदी के किनारे एक मंदिर है, 81 महादेव नाम से। काफ़ी मान्यता प्राप्त मंदिर है और प्राचीन काल से ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो शिवलिंग निकल रहे हैं, मंदिर के आसपास जो शिवलिंग निकल रहे हैं, वो बिल्कुल नेचुरल है, पूरी तरह से प्राकृतिक है, कोई मैन मेड नहीं है, हाथ या हथौड़ा से बनाया हुआ नहीं। और मंदिर का जो गर्भगृह है, मेन मुख्य जो शिवलिंग है वो भी निकला हुआ है। और हमारे पास भी एक शिवलिंग वहाँ भी है, वहाँ थोड़ी देर पहले चलेंगे, एक शिवलिंग वहाँ भी निकला हुआ है। और ऐसी मान्यता है कि कुल मिलाकर के 21 शिवलिंग पूरा निकलना है, इसीलिए यहाँ इस जगह का नाम भी दिया गया है 81 महादेव। अभी शायद 3 शिवलिंग है ना। अच्छा, 5 शिवलिंग अभी निकल चुके हैं और बाकी जो शिवलिंग्स हैं वो निकलने वाले हैं। तो समय के साथ ऐसी मान्यता है कि 21 शिवलिंग निकलेंगे, वो 21 शिवलिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद यहाँ का और देखिए यहाँ पर एक शेषनाग का आकृति बनाया हुआ है। पीछे मान्यता ये है कि पुजारी को एक सपना आया था और वो सपना आया था कि एक शेषनाग की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की जाए और उसके बाद इस प्रतिमा को बनाया गया है। काफ़ी मान्यता प्राप्त स्थल है, लोग यहाँ पूजा पाठ के लिए आते हैं। और आसपास का जो इलाका है उसका मुक्ति धाम भी यही है, लोग मुक्ति के लिए भी यहाँ आसपास में आते हैं। बोला जाता है कि कश्मीर में स्वर्ग है, ऐसा सभी लोग मानते हैं कि स्वर्ग कश्मीर में है, लेकिन ये मानना शायद थोड़ा गलत होगा, क्योंकि स्वर्ग जो है वो छोटे छोटे भाग में बटा हुआ है और उसी छोटे से भाग में जो स्वर्ग बटा हुआ है उसका एक हिस्सा हम लोग अभी आपको दिखाएंगे। हम लोग आ पहुँचे हैं बुढ़मू प्रखंड के तीरू फॉल में। काफ़ी ऊंचाई से गिरने वाला फॉल और बहुत ही मनोरम दृश्य। अभी तो हम लोग ऊपर हैं और इतनी खूबसूरती के साथ इस नज़ारे को देखने में जो मज़ा आ रहा है, हमें लगता है कि नीचे जाने पर इसका जो मनोरम दृश्य और आनंद जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो लेट नहीं करेंगे, लेट्स गो। आई थिंक
आइए आइए चलते हैं। पूरी वन्य संपदा से एक बार यहाँ से बढ़िया हाँ यहाँ से मनीष बताइए कितना खाई है क्या है? ये बहुत ऊंचा है, आप जैसा दिखा पाएंगे, आप थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्ट हम लोग को तो हाइट लगभग 300 मीटर के आसपास में है, ये हाइट ऐसा माना जाता है। और पानी का फ्लो भी शायद नीचे से आ रहा है, हम लोग नीचे चल करके देखेंगे। खाली एक चीज़ मानना पड़ेगा कि वन्य संपदा बहुत ही बेहतरीन, हरा पूरा और फ्लोरा एंड फौना जिसको कहते हैं, वन्य संपदा से भरपूर। चढ़ाई मेरा को है कि चढ़ा अभी कितने हो गया दो बार खाली डेली चढ़ के उतर जाओ, कैसे ना आदमी का अगर हेल्थ ठीक नहीं हो गया तो फिर क्या? सही बात। और फाइनली देखिए हम लोग पहुंच गए तिरु फॉल, सबसे ग्राउंड लेवल पर सबसे नीचे हम लोग आ चुके हैं। और ये सामने रहा तिरु फॉल। देखिए काफ़ी ऊंचाई से पानी नीचे झरने की तरह गिर रहा है और बिल्कुल दूधिया रोशनी में नहाया हुआ ये झरना। कम पानी की वजह से झरना का जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जब बारिश होती है और तेज़ बारिश होती है उस समय झरना चारों तरफ से गिरता है तो और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल मनोरम दिखता है। और एक और जानकारी दे दूं कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर एक मेला लगता है और काफ़ी बड़े पैमाने पर मेला लगता है यहाँ भी, और ऊपर में जो ग्राउंड था वहाँ भी मेला लगता है। बाकी आप चारों तरफ देख सकते हैं कि प्रकृति की खूबसूरत छटा यहाँ पर बिखरी हुई है, तरह तरह के पेड़ पौधे। ये बगल में जामुन आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जामुन किस तरह से फले हुए हैं, अभी पका नहीं है लेकिन छोटे छोटे हैं। इस तरह के बहुत सारे पेड़, तरह तरह का उनके स्पीसीज़ के बारे में तो हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन चारों तरफ प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा है। इस फॉल की एक और ख़ूबसूरत बात यह है कि यहाँ सिर्फ एक फॉल नहीं है, बाकी फॉल आप जब जाएंगे तो उसमें देखेंगे एक छोटा सा फॉल होता है, आसपास में पत्थर होते हैं। लेकिन इस फॉल की खूबसूरती एक ये भी है कि यहाँ ट्रैकिंग का भी आनंद ले सकते हैं, ट्रैकिंग के लिए भी एक अच्छा जगह है। आप सामने देख सकते हैं नदी जो बहती है चारों तरफ से और पेड़। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, ट्रैकिंग का भी आनंद लेते हैं। 300-400 सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम लोग तो पहुँच गए यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ काफ़ी चिंताजनक है, और ये बात चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इतना खूबसूरत दृश्य होने के बावजूद ये जगह अभी भी उस तरह से एक्सप्लोर नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था। अभी भी झारखंड के लोगों को इसके बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है। इवन यहाँ आसपास के लोगों से जब उन्होंने पूछा तो उन लोगों को भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। तो मुझे लगता है कि झारखंड सरकार को, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब छुट्टियाँ मनाते हैं, जब आपको समय मिलता है तो कभी समय निकाल करके यहाँ भी आइए। खूबसूरत जगह है, अच्छी जगह है, आप पूरी फैमिली के साथ आ सकते हैं और दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं। एक अच्छा पिकनिक स्पॉट, पिकनिक डेस्टिनेशन है, आप यहाँ ज़रूर आइए। खूबसूरत दृश्य का आनंद ले सकते हैं, काफ़ी शांति है, काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर। आपको जब भी समय मिलता है आप ज़रूर आइए।